छोला जी के चरणों में छामी छामी। गुरुदेव, विगत दिवस आपके आहार हमारे चौके में हुए, हमारी बहन जी के चौके में हुए, आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मेरे भाव हुए कि जिस भौरीवन क्षेत्र में हम जुड़े हैं तो यहाँ कुछ करना चाहिए, तो मैंने भी एक 24वीं वेदी के भाव बनाए। किंतु मेरी धर्म पत्नी थोड़ा पीछे हो रही थी, उनको थोड़ा दुख हो रहा था या जैसा भी मन बिगड़ रहा था, वो कह रही थी नहीं। किंतु फिर जब मैंने उनको भी समझाया कि तुम अब इसके लिए तो मना कर रही हो, जब हमारी गाड़ी खराब हो गई, एक पुरानी गाड़ी अपने पास थी, जब मैं नई गाड़ी लेकर 20 लाख की लेकर आया तो तब तुमने नहीं कहा कि तुम गाड़ी मत लो, तुम तो गाड़ी का टीका लगाने तक आ गई। और हमने इतना बड़ा काम किया, तुमने माला भी नहीं पहनाई हमको। वो गाड़ी तो 10 साल बाद कबाड़ में चली जाएगी, और ये जो भगवान विराजमान करेंगे जन जनोत्तर सहते रहेंगे। कहने लगने हमको चिंता सम्मेद गिरी की ये थी कि ये अपन पूरा अर्थ सम्मेद गिरी मिला के अपनी पहले प्रतिमा जी का काम कर दें, किंतु ऐसा पुण्य कर्म होता है कि हमने वहाँ दिया और दूसरे सम्मेद गिरी का भी समाधान निकल आया, वो भी आपने अपने उसमें सम्मेद गिरी ले ली। तो गुरुदेव, मेरे कुछ लोग और भी पुण्याजक बनना चाहते हैं। कल एक हमारे मित्र से भी बात हुई थी, तो उनके भी ये कहना था कि जो भगवान जी विराजमान करते हैं उन्हें कौन सा पुण्य प्राप्त होता है, और जो बाधक बनते हैं उन्हें कौन से पाप कर्म का बंध होता है। मेरी जिज्ञासा गुरुदेव। नमोस्तु। मनोज बाबू, घर की बात काय खोल रहा है बाबू? सभी जगह की स्थिति है। फिर शाम को झगड़ा करना है क्या? नहीं, कोई बात नहीं। देखो, मेरा तो ये भाव है कि तुमने ऐसा भाव किया है, और आपकी पत्नी को भी मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारी यह भी कार्य होगा और वह भी कार्य होगा। क्या कभी कोयला परिवार ने सोचा था कि हम कटनी के मंदिर बनाने के बाद यहाँ का भी बनाएंगे? और यहाँ का बनाने की पहले बात थी तो फिर कटनी का भी बनाएंगे। लीजिए, कटनी का भी बन गया, यहाँ का भी बनेगा, और पता नहीं अब और कहाँ कहाँ के बनेंगे। चामुंड राय है महाराज जी, कहीं के भी बनवा सकते हैं। इसलिए मत खाओ। कोई धर्म कार्य को अपने आप को इतना उत्साहित बनाओ, इतना अच्छा बनाओ, कोई बात नहीं, ये कार्य हुआ है वो भी होगा। अपना क्या लागे, जिसका है अपन उसी को तो दे, और क्या है। प्रभु ने दिया है इसलिए दे रहे हैं। हम तो हमेशा कहते हैं, हे भगवान, दिया है तो दे रहा हूं, नहीं दिया होता तो हाथ जोड़ लेता। तो होगा, सब अच्छा होगा। यहाँ का भी हुआ, वहाँ का भी हो। ऐसा भाव करो कि हे भगवान, हमारे हाथ से सदा सदा, और श्रीमती से भी तुम्हारे कहना है, ऐसे भाव करो कि हमारे श्रीमान जी से हमेशा ऐसे कार्य होते रहें। जय हो। क्योंकि तुम्हें तो मनोज जैसे श्रीमान मिल गए हैं। हमने ऐसे श्रीमान देखे हैं, ऐसे श्रीमान देखे हैं जो जुआड़ी नशेड़े भंगेड़े हैं, जो मंगल सूत्र लेकर के भी बेच के आ जाते हैं। ऐसे श्रीमान, ऐसे लोग हैं। तुम लोगों को तो ज्यादा अनुभव है। कितने बर्बाद, सब बर्बाद कर देते, जुआ में, नशा में, पापों कार्यों में। कितने कार्यों पर कितनी महिलाएं हैं जो अपने पतियों के गंदे कार्यों के कारण से घर में दुखी, घर जायदाद बिक गई। ऐसे लोग देखे, महिलाएं, जब उनके विवाह हुए थे तो करोड़पति अरबपति थे, और उनके पति में दुर्गुण होने से सब कुछ। तो कम से कम तुम्हारे श्रीमान तो इन समस्त दोषों से रहित मां शांतिनाथ के लिए ही तो समर्पित हो रहे हैं। अच्छे कार्य में हमेशा सोचना चाहिए कि उन पापी जीवों से तो अच्छे हैं जो पाप कार्य में बर्बाद होते हैं, जो पाप कार्य में संपत्ति लुटा देते हैं, और संपत्ति लुटा करके सब बर्बाद कर देते हैं। हमारा धर्मात्मा परिवार, हमारा पति, हमारा पिता, हमारा बेटा, हमारी महिलाएं कभी धर्म कार्य करने में आए तो गर्व करना चाहिए कि कम से कम धर्म कार्य के लिए ही तो बड़े, कोई गलत कार्य में तो नहीं गया। ऐसा भाव करने से
हमारा समर्थ बढ़ेगा, चिंता मत करना। ये कार्य, दोनों को आशीर्वाद, ये कार्य ऐसे होगा कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। और ये भी पक्का मानो, यह कार्य करने के बाद अब कुछ और कार्य करने का आशीर्वाद तुम लोगे, इसको पूरा होने थे। जय हो। ये पूरा नहीं हो पाएगा और कहोगे महाराज जी कहीं और कहीं का हो तो माल दो। हाँ, मेरा भाव ही होता है। दानी का अर्थ होता है जो आज दान दे रहा है वह पूरा हो पाए, उसके पहले नया दान देने के समर्थ हो जाए, उसी का नाम। मुझे इतनी खुशी हुई कि कटनी का मंदिर पूर्ण हुआ और बहौरी मंदिर का काम शुरू हुआ। बस ऐसे ही तो बढ़ना है, ऐसे ही तो हम भावना करते हैं। हम महानुभाव, पक्का मानना मैं भगवान के लिए कुछ नहीं कर सकता, हमारे भगवान से बनती ही नहीं है, क्योंकि मैं उनके लिए कुछ करता ही नहीं हूं। मैं तो जो कुछ करता हूं अपने भक्तों के लिए करता हूं। और भगवान की जहां तक बात आती है तो भगवान से कहता, भगवान आपके लायक मैं हूं ही नहीं, मैं इतना कर ही नहीं सकता, हमारे भक्तों में दम नहीं है, क्योंकि आपको चाहिए सोने का समोषण, फिर 225 कमल तो ना मेरे पास है और ना मेरे भक्तों के पास है। पर मैं जो कुछ भी करता हूं अपने भक्तों के लिए करता हूं। भगवान बैठे हैं तो भक्तों के लिए, तीर्थ बना है तो भक्तों के लिए, और जो कुछ भी है सब भक्तों के। शांति धारा है तो भगवान के लिए नहीं है शांति धारा, उनको कोई गर्मी थोड़ी चढ़ रही है अपन उनको ढालेंगे, उनके लिए कुछ करना ही नहीं है। जो कुछ भी करना है अपने लिए और अपने भक्तों के लिए करना है। जाओ, आशीर्वाद है, फलो फूलो, ये भी होगा वो भी होगा। नमस्ते गुरुदेव। महाराज जी, आज